नमस्कार दोस्तों आज हम कुछ ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो काफ़ी कस्टमर थोड़े कंफ्यूज हैं इस टाइम बाज़ार के अंदर, क्योंकि इलेक्शन का दौर है। तो लोगों के मन में डाउट हैं काफ़ी तरीके के कि भाई रियल एस्टेट के अंदर प्रॉपर्टी इस टाइम बाय करना सही रहेगा या नहीं रहेगा, और क्या बदलाव हुआ है रियल एस्टेट मार्केट के अंदर। पहले के बदलाव में या आज के बदलाव में कौन सी रियल एस्टेट मार्केट सबसे अच्छी है, हम पहले की भी डिस्कस करेंगे, आज की भी बात करेंगे, और आने वाले टाइम के अंदर जो रियल एस्टेट बाजार गुड़गांव का रहने वाला है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो कई प्रोजेक्टों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। बाज़ार में लोगों के पास पैसा है, पैसा लेके बैठे भी हैं, देख भी रहे हैं, रिसर्च भी कर रहे हैं, बट सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी प्रोजेक्ट में जाए, कौन सा प्रोजेक्ट आपको रिटर्न दे सकता है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो दोस्तों, मैं हूँ सुमित करप और स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल के ऊपर। सबसे पहले हम बाज़ार को समझते हैं कि गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट के कुछ टाइम पहले, यानी साल भर के आसपास के अगर मार्केट को देखें, 2023 से लेके 2024 फाइनेंशियल ईयर जैसे एंड हुआ था उस टाइम की अगर हम डिस्कस करके देखें, तो 2023 और 2024 का फर्स्ट क्वार्टर तक रियल एस्टेट मार्केट इतनी ज़बरदस्त तरीके से दौड़ रही थी ना कि यूनिट सिलेक्शन में बड़ी प्रॉब्लम थी। लोगों ने कुछ ऐसी यूनिटें सेलेक्ट की कि जिसके अंदर वो पसंद नहीं करते थे उन यूनिटों को लेना, और वो यूनिट उनको सेलेक्ट करनी पड़ती थी, क्योंकि भागा दौड़ी इतनी थी रियल एस्टेट मार्केट के अंदर कि दबादब चेक पे चेक अलॉटमेंट का पंगा पड़ रहा था कि भाई अलॉटमेंट नहीं मिल पा रही है। तो ये समस्या थी पूरी रियल एस्टेट की बाज़ार की अगर मैं बात करूँ। कई प्रोजेक्ट तो ऐसे थे कि जिन्होंने आपने भी देखा होगा कि रात को ये अलॉटमेंट होती थी, और डेवलपर पूरी अकड़ में ये कहते थे कि जी इतनी है बस बंद, अब नहीं होगा। बट जैसे जैसे टाइम बदलता है, क्योंकि सारी बाज़ार जो चलता है, जिस रन के ऊपर चलता है, वो एक सार नहीं रहता है, कभी न कभी स्लो डाउन भी आता है। लोग उन चीज़ों को दिखा भी देते हैं कि डेवलपर ये सारी चीज़ें कर रहा है तो इनको चीज़ों को सुधारना चाहिए। तो पहले की जो बाज़ार था ना, उसके अंदर डेवलपर अपने मन मर्जी के तो पेमेंट प्लान लाते थे कि भाई नहीं हम तो यही लाएंगे, लेना है तो ये लो। तो कोई भी ऐसा पेमेंट प्लान नहीं था कि उस टाइम के अंदर कि भाई जो ठीक ठाक हो इन्वेस्टर्स के लिए। ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट आए वो कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान के तहत आए, जिसके अंदर इन्वेस्टर्स के लिए जो पैसा था वो थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता था कम टाइम के अंदर। तो इस तरीके के प्लान के अंदर जाके आज वो जो इन्वेस्टर उस टाइम प्रॉपर्टी खरीद के बैठे हैं, आज की मार्केट में वो एग्जिट नहीं हो पा रहे हैं। ये मैं वैसे ही नहीं कह रहा, क्योंकि काफ़ी लोगों की क्वेरी है, मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी के मैसेज भी आते हैं कि ये हमारी है, हमने हमारी ये रीसेल करा दो, हम एग्जिट होना चाहते हैं। तो इस टाइप की चीज़ें मैं आज देख रहा हूँ, तभी मुझे लगा कि एक बार इसके बारे में डिस्कस करना चाहिए। देखो, दौड़ में जब सारे दौड़ रहे हों तो उस टाइम के अंदर भी कोई चीज़ है वो सोच समझ के लेनी चाहिए, सबके पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। खासकर उन लोगों को नहीं दौड़ना चाहिए जिनके पास बाई चांस अगर प्रॉपर्टी रीसेल नहीं हुई तो क्या वो फंड देने के लिए एग्री हैं, क्या उनके पास वो फंड अवेलेबल है कि वो उस प्रॉपर्टी को आगे कंटिन्यू कर ले। देखा देखी में लोग सबसे ज़्यादा गलतियां करते हैं, वो प्रोसेस फॉलो ही नहीं करते हैं। वो प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं कि आपने क्या बजट बनाना है, कल को अगर ये सिचुएशन आ गई तो क्या उसको वो हैंडल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। भाई फलाने ने इतने पैसे लगाए थे और उसके इतने मिल गए, उतने टाइम के अंदर वो एग्जिट हो गया। वो होते हैं एक दो केस ऐसा मिल जाता है जिसके अंदर एग्जिट ऑप्शन आ जाते हैं, बट हर प्रोजेक्ट के अंदर आपको एग्जिट ऑप्शन नहीं मिल सकता। हर प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट का भी नहीं हो सकता। तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को रिसर्च करनी पड़ती हैं, तभी जाके एक गुड इन्वेस्टमेंट आप सेलेक्ट कर पाते हो, क्योंकि यहीं पे आप अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई, बैंक लोन भी लेते हो, उसकी ईएमआई भी आपको पड़ती है, फिर भी आप उस चीज़ों को अगर लापरवाही तरीके से इन्वेस्ट करेंगे तो जी हर्जाना तो भुगतना ही पड़ेगा ना। अगर आप देखा देखी में रियल एस्टेट बाई करने लग गए ना, तो आप कभी भी अच्छे इन्वेस्टर्स या एक अच्छा मकान कभी नहीं खरीद पाओगे। इसका एक प्रोसेस है, मैं चाहूँगा कि एक दिन मैं इस प्रोसेस के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाऊँ कि आपको कैसे कैसे रियल एस्टेट बाज़ार के अंदर अपनी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट या एंड यूजर के लिए अगर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो क्या प्रोसेस है, उसको फॉलो करके आप एक बेटर इन्वेस्टमेंट और बेटर हाउस आप वो कर सकते हैं। तो ये रियल स्टेट सिनेरियो ऐसा था 2023 और 24 के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर, जिसमें लोगों ने, इन्वेस्टरों ने, आम जनता ने डेवलपर को
वो चीज़ें सिखा दी जो उनको करनी चाहिए थी, और जिस हिसाब से वो चल रहे थे वो वे सही नहीं था। एक तो जो ये ईवाई वाला जो ऑप्शन आया है, इस ऑप्शन में देखो फ़ायदा तो आपको ही है। ईवाई में फ़ायदा नुकसान दोनों तरीके के होते हैं। आप ईवाई के तहत आप राइट प्रॉपर्टी क्या मिलने वाला है, कैसे वो करना है, ये सब चीज़ें नहीं देख सकते। बट अगर दूसरी वे में देखें तो ईओआई के तहत आपको प्राइस के अंदर कुछ डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाता है, ये आपको बेनिफिट मिलता है। जब भी कोई चीज़ ऐसी आती है तो उसके अंदर प्रॉफिट और लॉस दोनों तरीके के होते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी के अंदर प्रॉपर तरीके हर चीज़ को देख कर समझना चाहते हैं तो वो रियल एस्टेट बाज़ार पहले का था, जब प्रोजेक्ट नहीं बिकते थे, जब प्रोजेक्ट के अंदर भरमार यूनिट आती थी, भरमार डेंसिटी प्रोवाइड की जाती थी। बट हाँ, उस टाइम हाइट नहीं थी, टावर ज़्यादा था, नीचे ग्रीन एरिया कम मिलता था। तो आज की रियल एस्टेट बाज़ार में थोड़ा अपग्रेड हो गया है कि टावरों की हाइट बढ़ गई है, टावर कम हो गए हैं, ग्रीन एरिया बढ़ गया है, डेंसिटी भी बढ़ गई है। पहले की डेंसिटी और आज की डेंसिटी में भी बहुत डिफरेंट है। आज थोड़ी ये समझो कि क्वालिटी भी बढ़ गई है, हमारी एमिनिटीज़, हमारी इच्छाएं बढ़ गई हैं। हम उस टाइप की प्रॉपर्टी को नहीं सिलेक्ट करते हैं जो पहले हुआ करती थी। हमें सब कुछ सोचना पड़ता है, हमें हर चीज़ को एडवांस बनाना पड़ता है, चाहे वो फ्लैट की एडवांस फीचर को ले लो या सोसाइटी के फीचर्स को ले लो। तो उसमें चाहे क्लब हाउस हो, स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो, या आप वाईफाई हो, डोर की हो, या फिर आप सेफ्टी को ले लो, हर चीज़ तो एडवांस हो गई है ना। आप कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी एडवांस हो गई है, तो बहुत सारे लॉस भी है, प्रॉफिट भी हैं। अगर जितने फीचर नए आ रहे हैं ना, इसमें लॉस ये है कि आपको जो लोडिंग है वो ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बेटर हो गई है, बैल्कनी बड़ी हो गई है, बेडरूम छोटे हो गए हैं, तो जी लोडिंग तो बढ़ेगी। पहले के फ्लैट अगर आप देखोगे ना, उनमें लोडिंग बहुत कम होती थी, क्योंकि उसमें बैल्कनी का स्पेस कम दिया जाता था। बैल्कनी छोटी होती थी कि जो बेडरूम होगा उसी के साथ एक छोटी सी बैल्कनी दे दी, किचन उसके साथ छोटी बैल्कनी दे दी। कई बेडरूम के साथ तो बैल्कनी नहीं होती, तो इस वजह से जो स्पेस, जो आपका कारपेट एरिया था, वो फैल जाता था। और जो माई वन नॉन माई वन प्रोडक्ट के अंदर, अगर माई वन में जाते हैं तो दीवारें थोड़ी सी मोटी आपको नज़र आती हैं, और उसके अंदर पूरा स्ट्रक्चर बेसमेंट से टॉप फ्लोर तक का चलता है। तो ये चीज़ें मार्केट के अंदर बदलाव हुआ है, और बदलाव हुआ है आज के टाइम। जब 2024 फर्स्ट क्वार्टर के बाद सेकंड क्वार्टर जब स्टार्ट हुआ, तो जब सेकंड क्वार्टर शुरू हुआ तो दौर आया इलेक्शन का। अभी 2 महीने के बाद फिर से इलेक्शन अक्टूबर के अंदर। तो रियल एस्टेट बाज़ार के अंदर जो स्पीड पकड़े हुए थे डेवलपर यूनिट सेल करने के लिए, लोगों को लाइन में लगाते थे, लोगों को उनकी सिलेक्शन की यूनिट नहीं प्रोवाइड करा रहे थे, तो वो दौर आ चुका है। लोगों को अब चेक कर सकते हैं वो प्रॉपर आपका लाइसेंस, प्रॉपर चेक कर सकते हैं आपका लेआउट, चेक कर सकते हैं, आपको वो पेमेंट प्लान देने पड़े, ताकि लोगों को आप लुभा सकें कि हमने पेमेंट प्लान बहुत अच्छा दिया है, ताकि लोग हमारे प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करें। तो यानी ये एक वो जरिया है कि आप पेमेंट प्लान के थ्रू ही प्रॉपर्टी बेच पा रहे हैं। जेन्युइन तरीके से तो आप प्रॉपर्टी बेच ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये इस रियल स्टेट मार्केट के अंदर दौर के अगर हम बात करें, इस क्वार्टरली की बात करें, तो इस टाइम हर डेवलपर लॉबी के अंदर, हर डेवलपर प्रोजेक्ट के अंदर आपको यूनिट है वो कोट होती हुई नज़र आ सकते हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा प्लेयर हो और वो चाहे कितना ही छोटा हो, सबके पास आज के दिन इन्वेंट्री हैं। जो डेवलपर ये कहते थे कि भाई हम तो बिना मार्केटिंग करे ही प्रोजेक्ट बेच देते हैं, वो भी आज भरमार मार्केटिंग कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तब भी प्रोजेक्ट नहीं बिक रहा है। तो ये सब जो कहानियाँ हैं ये आप लोगों की ही बदौलत है। यानी आप किसी भी चीज़ को अच्छा बना भी सकते हैं, आपके पास वो अथॉरिटी है आम जनता के पास कि किसी भी चीज़ को वो सबक भी सिखा सकते हैं, गिरा भी सकते हैं। तो यही जनता थी जिसने रियल एस्टेट बाज़ार को हाइप किया था। हाइप करने के बाद वही जनता आज उन डेवलपरों को भी सबक सिखा सकी है कि चीज़ें बदलो, वरना मार खा जाओगे, क्योंकि जिस हिसाब से जो रेट थे वो बढ़ रहे थे। बट आज रेट को लेकर भी बड़ा डाउट है इस बाज़ार के अंदर। वो ये है कि भाई रेट तो ज़्यादा आ रहे हैं, बट देखो रेट को कहीं ना कहीं अगर हम कॉम्प्रोमाइज़ करके भी देखें ना, तो गुड़गांव की जो लैंड पार्सल है, जैसे आप न्यूज़ भी सुनते हैं कि कितनी महंगा लैंड पार्सल डेवलपर ख़रीद रहे हैं। पहले लैंड पार्सल बहुत सस्ते थे, तो रेट सस्ते थे क्योंकि वो सस्ती ज़मीनें निपट चुकी थी। ठीक है, उस टाइम कंस्ट्रक्शन को भी लेके थोड़ा सा डाउट होता। आज लैंड पार्सल महंगा ख़रीदा जाता है, फिर कॉन्ट्रैक्टर को भी महंगे पैसे देने पड़ते हैं।
कॉन्ट्रैक्टर को भी एडवांस में पैसा जाता है, डिज़ाइनर को देना पड़ता है। प्रीमियम तरीके के कॉन्ट्रैक्टर और डिज़ाइनर, लैंडस्केप, जितने भी डिज़ाइनर सारे आपके फॉरेनर कंपनी हैं, सारी अच्छे लेवल की कंपनियां हैं, तो अच्छे लेवल का पैसा भी डिमांड करते हैं। अगर हम एक लोकल से ये चीज़ें डिज़ाइन कराएं तो पैसा कम लगेगा, बट हम प्रॉपर्टी नहीं खरीदेंगे, क्योंकि हमारा माइंड सेट ऐसा हो गया यार कॉन्ट्रैक्टर को ये अच्छा एक नंबर का कॉन्ट्रैक्टर है, ये तो बना देगा। तो फिर बनाएगा तो भाई पैसे भी तो ज़्यादा ही देने पड़ेंगे ना हमको। अब कोई गाड़ी का एग्जांपल ले लो या कोई टेक्नोलॉजी का एग्जांपल ले लो, अगर आप छोटी चीज़ें लेते हो तो छोटा पैसा लगेगा, बड़ी हाई क्वालिटी की चीज़ लेंगे तो पैसा तो ज़्यादा ही जाएगा। चाहे आप घर के अंदर अगर आज रहते हैं तो आप कोई भी एडवांस फीचर्स की चीज़ें देख लो, इलेक्ट्रिक पार्ट कोई देख लो या कुछ अदर भी चीज़ें देख लो, तो आजकल हम सब चीज़ ब्रांडेड लाना चाहते हैं। वही ब्रांड आपको फॉर एग्जांपल 10,000 रुपये में मिलता है, वही चीज़ सेम काम करने वाली आपको 4-5 हज़ार में अदर ब्रांड की भी मिल जाती है, लोकल ब्रांड की भी मिलती है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम अच्छी चीज़ें लें, तो अच्छी चीज़ के अंदर हमेशा प्रॉपर्टी के रेट भी आपको हाई देखने को मिलेंगे, क्योंकि अगर सारी कॉस्ट को अगर जोड़ के देखा जाए तो डेवलपर फिर प्रॉपर्टी नहीं बना पाएगा आपकी। आपसे पैसा लेके वो या तो प्रोजेक्ट स्टक हो जाएगा, या फिर वो कंप्लीट कर नहीं पाएगा, या फिर वो पोजीशन आपको देरी से देगा ही देगा। अगर हम सस्ती प्रॉपर्टी को ट्राई कर रहे हैं, आज की सिनेरियो की अगर हम बात करें करंट में क्या बदला है, आज के रियल एस्टेट बाज़ार में बदलने को हमने ये देखा है कि डेवलपर ने पेमेंट प्लान के थ्रू लोगों को आकर्षित करना शुरू कर दिया है। यानी जो डेवलपर कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान लेके आते थे, वो डेवलपर आज के सामने आप लोगों के पेमेंट प्लान के तहत आप लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। यानी कोई भी प्लान देख लो, अभी कई ऐसे डेवलपर है जिन्होंने नए प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, जैसे 30-30-40 है, 10-90 है, आपका भाई 25-75 के कुछ ऐसे ऑप्शन हैं। 10-90 के अंदर कई बार जो आपको रूल रेगुलेशन समझा देता हूँ थोड़ा सा, कि रेरा और एस्क्रो काउंट क्या कहता है। एस्क्रो काउंट ये कहता है कि भाई आपका आना प्रोजेक्ट का 70% जो पैसा है वो प्रोजेक्ट को डेवलपमेंट करने के लिए होना चाहिए आपके पास। अगर कोई डेवलपर 10% से पेमेंट लेता है, तो क्या वो 70% पैसा उस प्रोजेक्ट का एस्क्रो काउंट में रख पाएगा या उसके पास हो पाएगा? क्या 10% में आपका पूरा प्रोजेक्ट बना सकता है? आप लोग इस चीज़ के ऊपर गौर कीजिएगा, और जब भी कोई इस तरीके के पेमेंट प्लान के अंदर अगर आप जाते हैं तो आप अपना बीबीए ज़रूर चेक कीजिएगा कि उसके अंदर क्या लिखा गया है। तो अगर आपने बीबीए को नहीं चेक किया या आपने लीगल डॉक्यूमेंट को नहीं चेक किया, तो कहीं न कहीं आप प्रॉपर्टी के अंदर धोखा भी खा सकते हैं। 10% बड़ा अच्छा ये प्लान है कि भाई 10% अभी दिया, बाकी सारा पोजीशन के टाइम देते हैं, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें चालाकियों से भी की जाती हैं, बट आप लोगों तक वो चीज़ें पहुंच नहीं पाती है। तो ये चीज़ें पहले कंफर्म करें रेरा के अंदर कि ये प्लान लीगल है या नहीं है। क्या इस प्लान से डेवलपर क्या प्रॉपर्टी बना सकता है, उसका लाइसेंस चेक करें कि उस प्रॉपर्टी के अंदर कितनी टोटल यूनिट हैं। क्या 10% जब आप काउंट करते हो उस टोटल यूनिट से, कि क्या वो 70% पैसा वो प्रॉपर बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो ये चीज़ें चेक करके ही एंटर करें। उसके बाद 30 के कुछ ऐसे ऑप्शन है, 25 के कुछ ऐसे ऑप्शन है जो आपको अट्रैक्ट करते हैं। डेवलपर की चीज़ों को, बैकग्राउंड को समझो कि उसके पास जो फंड है, क्या डेवलपर के पास इतना फंड है कि वो एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट को डेवलप कर सकता है, नहीं कर सकता है। आज की मार्केट, अगर हम आज इलेक्शन आने वाले हैं, अगले महीने से इलेक्शन भी है, तो मार्केट थोड़ी स्लो है। स्लो इसलिए कि हरियाणा के अंदर कुछ बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं, प्रॉपर्टी के अंदर भी बदलाव आपको देखने को मिल रहे हैं कि प्रोडक्ट वो तरीके से बिक नहीं रही जिस तरीके से वो तेज़ी चल रही थी। तो हर चीज़ को धीरे धीरे बाइंग के तौर पे जा रही हैं। कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी हैं जो सिर्फ ये हवा बना रहे हैं कि भाई हाँ हमारा तो माल पूरा का पूरा बिक गया, बट यूनिटें अभी बहुत सारी अवेलेबल होती हैं। चीज़ों को सोच समझ के लो, सारी चीज़ें देख समझ के लो। पैसा अगर है लोगों के पास तो वो कंफ्यूज है कि हम कैसे सेलेक्ट करें। वो आप इसलिए कंफ्यूज हो क्योंकि आप प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे हो, आप फ्यूचर की डेवलपमेंट को नहीं समझ पा रहे हो। आप फ्यूचर में जो डिमांड आने वाली है, जो रीसेल की जो मार्केट है वो आने वाली है, तो आप उस रीसेल मार्केट को नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन से लोग आपकी प्रॉपर्टी को खरीदने आएंगे, कौन सी डेवलपमेंट ऐसी आनी है जिससे इस प्रॉपर्टी के रेट हैं वो हाइप होने वाले हैं,
कौन से ऐसे नए प्लान आने वाले हैं जिसकी वजह से आपकी प्रॉपर्टी रीसेल के तौर पे आपसे आएगी। आज रियल स्टेट का रीसेल और पिछले 5 साल फ्रेश लॉन्चिंग का जो रेट जो शुरू हुआ था डेवलपर ने और आज जो रीसेल हो रही है, तो उन प्रोडक्टों को कैप्चर करो कि वो प्रोडक्ट जिसके अंदर सबसे अच्छी रीसेल आज के टाइम है, तो उस प्रोडक्ट के अंदर क्यों है। और आप अगर उस टाइम को ये समझोगे कि उस टाइम यहाँ पे कुछ भी नहीं था, तो तब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, तो हो सकता है आप वो प्रॉपर्टी उस टाइम भी नहीं खरीद सकते थे। क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारी आंखों को पसंद आए हम वही चीज़ में इन्वेस्ट करें। आंखों को तो तभी पसंद आएगा जब आपकी डेवलपमेंट उभर के बड़ी हो जाएगी, तब तक आपके बजट से ही वो चीज़ बाहर हो जाएगी। तो ऐसा तो होने वाला नहीं है। अगर डेवलपमेंट आ गई है तो आप ये सोचते हो कि वहाँ पे सस्ता प्रोडक्ट आ जाए, तो आप भूल जाओ। आप किसी सेक्टर के अंदर के रोड के ऊपर ही प्रॉपर्टी खरीद लो, फिर अपने बजट में। अगर मेन रोड पे अगर आप जाते हैं, सब कुछ फर्स्ट क्लास अगर आपको चाहिए, आज की रियल एस्टेट मार्केट में यही बदला है कि भाई सारी चीज़ें बदल गई हैं। नई चीज़ चाहिए, ब्रांडेड चाहिए, ये ब्रांडेड चाहिए, स्विच ब्रांडेड चाहिए, आपको हर चीज़ ब्रांडेड चाहिए, तो आपको पैसे में भी वजन लाना पड़ेगा, तो सस्ती नहीं मिल सकती। तो ये बदलाव है बाज़ार के अंदर। काफ़ी बाज़ार के अंदर बदलाव देखा जा रहा है कि आपके प्रोडक्ट बिक नहीं रहे हैं, बट ले वो रहा है जेन्युइन कस्टमर। जो इन्वेस्टर जेन्युइन है वो आ रहा है, जो एंड यूजर जेन्युइन है वो आ रहा है। बदलाव एक और है कि इसके अंदर वो लोग नहीं हैं जो छोटा सा पैकेट का पैसा लेके आते थे, बड़े माल को हाथ लगाते थे और सोचते थे कि मैं यहाँ से डबल या ट्रिपल कमा के निकल जाऊँ कुछ टाइम के बाद। वो नहीं है, वो सब साफ हो गया। ये बहुत अच्छा बदलाव है। इसके अंदर देखो, पैसा अगर हम अपने से लेके चलें कि भाई कंसल्टेंसी है, हम देते हैं लोगों को, सारी चीज़ें करते हैं, लोग पैसा भी देके जाते हैं, तो हम उनको जेन्युइन चीज़ें भी प्रोवाइड कराते हैं, तो हमें भी मज़ा आता है उन चीज़ों को समझाने में। बट जो ये कहते हैं कि जी मेरे पास तो यही है और मुझे इतने टाइम में एग्जिट चाहिए थी, जो हम तो हाथ जोड़ लेते जी हमारे पास नहीं है, आप कहीं और ट्राई कर लो बाज़ार के अंदर, क्योंकि ये गेम हम नहीं खेलते और ये स्ट्रेटजी रियल स्टेट की नहीं है, ये हमारे पास भी नहीं है। तो अगर आप ये स्ट्रेटजी अपना के चलते हैं तो रियल स्टेट में आप मार खाओगे और कभी न कभी आप फंस भी जाओगे, जिस तरीके से लोग आज फंसे हुए हैं, जो पहले इस टाइप की चीज़ों को बदल के लेके जा रहे थे, और उन्हीं लोगों ने इस मार्केट को हाइप किया है। क्योंकि एक्चुअल जेन्युइन बायर तो था ही नहीं ना। जेन्युइन बायर या जेन्युइन इन्वेस्टर वो होता है जो प्रोडक्ट को पोजीशन तक पहुंचाए, उसके बाद उसको रीसेल करे, तब वो बहुत अच्छी रिटर्न आप प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं, उससे पहले नहीं निकाल सकते। आप जीएसटी भी पे कर सकते हैं, पेपर का डॉक्यूमेंट का आप जो चार्ज है वो भी पे कर सकते हैं, फिर आप वो प्रॉपर्टी बेचते हैं, फिर कैपिटल गेन की कैलकुलेशन होती है आपकी। तो आप सोचो कि आपके हाथ में जो आरओआई है, प्योर एक्चुअल आरओआई, वो कौन सी आई है। तो दोस्तों, मेरा कहने का पर्पज़ यही था कि आप सोच समझ के प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कीजिए। बहुत सारी चीज़ें आपने सोचनी है। अगर आप हमारी कंसल्टेंसी के थ्रू आप जाना चाहते हैं, तो हम आपको राइट सजेशन दे देंगे, आपको वो ऑप्शन भी प्रोवाइड करा देंगे जो आपको बाज़ार में देखने को भी नहीं मिलेंगे। आरओआई आपको बहुत अच्छी आपको प्रोवाइड होती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हिडन चार्जेज होते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें हम आपको डिस्कस करते हैं। अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट के थ्रू, हमारा रियल एस्टेट का इंस्टीट्यूट है, किसी दिन आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा अपने इंस्टीट्यूट से, क्योंकि आप ज़्यादातर वीडियो देखते हैं वो इंस्टीट्यूट की होती हैं। तो अगर आप सीखना भी चाहते हैं या आप कहीं बाहर भी बैठे हैं, आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं, तो आई रीड अकेडमी हमारा इंस्टीट्यूट है, जो हम एक उसको बहुत बड़े लेवल तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया में पहला ऐसा इंस्टीट्यूट अभी ओपन हुआ है, जो कि हमने इस कंसेप्ट को थोड़ा जो बाज़ार के अंदर जो बच्चे काम करते हैं कंपनियों के अंदर, वो उस टाइप की नॉलेज नहीं प्रोवाइड करा पाते हैं या वो नहीं मिल पाती है उनको। तो हमारा पर्पज़ ये है कि बच्चे जब भी रियल स्टेट के अंदर आएँ तो वो प्रॉपर तरीके से नॉलेज के साथ आएँ। तो हमारा मेन पर्पज़ यही है। आप लोग चाहते हैं एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करना, साथ जुड़ के आगे बढ़ना, अच्छी इन्वेस्टमेंट को प्रिपेयर करना, अच्छा मकान आप सेलेक्ट करना, तो आप हमसे मिल सकते हैं। गूगल फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको फिल करके अपनी क्वेरी वो जनरेट कर सकते हैं। हम आपको या हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। और अगर आप चाहते हैं हमारे साथ ग्रुप में जुड़ना, तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक आपको देखने को मिलेगा और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको रियल स्टेट अपडेट आपको वहाँ पे देखने को भी मिलेंगी। आपको हम छोटी मोटी अपडेट जो आती है वो देते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।